हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी से आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके लिए लेकर आया हूं सीरीज वर्दी का जुनून यूपी पुलिस हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। सभी बच्चे हमारे चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बच्चों, चलते हैं हम बच्चों नए सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शंस ए कहता है लोथल, ऑप्शंस बी कहता है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कहता है कालीबंगा, ऑप्शन डी कहता है बच्चों हड़प्पा। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का? इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? ऑप्शंस ए कहता है हड़प्पा, ऑप्शंस बी कहता है लोथल, ऑप्शन सी कहता है रोपड़, ऑप्शन डी कहता है बच्चों बनावली। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड का? जो भी बच्चे चैनल से जुड़ते जा रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बच्चों। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी, लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर माना जाता है, लोथल माना जाता है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शंस ए कहता है सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शंस बी कहता है मेसोपोटामिया सभ्यता, ऑप्शन सी कहता है फारस सभ्यता, ऑप्शन डी कहता है मिस्र सभ्यता। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर योजन के लिए प्रसिद्ध थी। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था। ऑप्शंस ए कहता है रेगिस्तान कटीला, ऑप्शन बी कहता है नदीमुख भूमि कटीला, ऑप्शन सी कहता है मृतकों का टीला, ऑप्शन डी कहता है बच्चों जीवन का टीला। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का स्थायी नाम था। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, जो भी बच्चे हमारे चैनल पर जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। यूपी पुलिस का बहुत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है वर्दी का जुनून। वह दिन दूर नहीं बच्चों जब सफलता आपको मिलेगी, कोशिश करते रहें। ऑप्शंस ए कहता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हड़प्पा के खंडर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? ऑप्शंस ए कहता है रावी, ऑप्शन बी कहता है झेलम, ऑप्शन सी कहता है ब्यास, ऑप्शन डी कहता है सतलज। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए, रावी। हड़प्पा के खंडर रावी नदी के तट पर पाए जाते हैं। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। ऑप्शंस ए चौड़ी और सीधी, ऑप्शंस बी तंग और मैली, ऑप्शन सी फिसलन वाली, ऑप्शन डी है तंग और टेढ़ी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सोच समझ कर आंसर दें। कुछ बच्चे आंसर गलत दे देते हैं जल्दबाजी में। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए,
चौड़ी और सीधी। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थीं बच्चों? चौड़ी थीं और सीधी थीं। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए जाते थे? ऑप्शंस ए नवपाषाण, ऑप्शन बी पुरापाषाण काल, ऑप्शन सी लघुपाषाण काल, ऑप्शन डी कहता है मध्यपाषाण युग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन का सोच समझकर आंसर दें। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी पुरापाषाण काल। पत्थर के औजार सबसे पहले कहाँ बनाए जाते थे? पुरापाषाण काल में बनाए जाते थे बच्चों। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? ऑप्शंस ए कहता है राजस्थान में, ऑप्शन बी कहता है गुजरात में, ऑप्शन सी कहता है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी कहता है बच्चों उत्तर प्रदेश में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राजस्थान में। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। जो भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हैं चैनल को लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। ऑप्शंस ए कहता है कृषि, ऑप्शंस बी कहता है व्यापार, ऑप्शन सी कहता है चक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन, ऑप्शन डी कहता है बच्चों बाड़ेगिरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सोच समझ कर आंसर दें, जल्दबाजी में आंसर ना दें बच्चों। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी व्यापार। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी बच्चों? व्यापार थी। बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है बच्चों, क्वेश्चनों को ध्यान से देखें तभी आंसर दें। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर योजन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शंस ए सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शंस बी मेसोपोटामिया सभ्यता, ऑप्शन सी फारस सभ्यता, ऑप्शन डी है मिस्र सभ्यता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर योजन के लिए प्रसिद्ध मानी जाती थी बच्चों। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। सुतुरगई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? ऑप्शंस ए भारत, ऑप्शंस बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है बच्चों अफगानिस्तान, ऑप्शंस डी है बच्चों तिब्बत। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चनों को पढ़ें समझें तभी आंसर दें, जल्दबाजी में आंसर ना दें बच्चों। जो भी बच्चे चैनल से जुड़ते जा रहे हैं चैनल को लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे बच्चों। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 11 का इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन डी। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई जाती थी? ऑप्शंस ए कहता है सोना, ऑप्शंस बी कहता है तांबा, ऑप्शन सी कहता है चांदी, ऑप्शन डी कहता है लोहा। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन डी लोहा। लोहा क्या है? हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई जाती थी बच्चों। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? ऑप्शंस ए तेलंगाना, ऑप्शंस बी कहता है बच्चों कर्नाटक, ऑप्शन सी कहता है उड़ीसा, ऑप्शन डी कहता है बच्चों मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में आया है, इसलिए क्वेश्चनों को पढ़ें समझें तभी आंसर दें।
इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस डी, मध्य प्रदेश। भीमबेटका गुफा किस राज्य में है बच्चों? मध्य प्रदेश राज्य में है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? ऑप्शंस ए विशाल स्नानागार, ऑप्शंस बी कहता है धान्यागार, ऑप्शन सी कहता है स्तंभ हाल, ऑप्शंस डी कहता है 2 मंजिला मकान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सोच समझ कर आंसर दें। वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस बी धान्यागार। सबसे बड़ा भवन मोहनजोदड़ो में कहाँ है? धान्यागार में। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। जो भी बच्चे हमारे एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर चैनल पर जुड़े हैं, चैनल को लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शंस ए कहता है हड़प्पा, ऑप्शंस बी कहता है लोथल, ऑप्शन सी कहता है रोपड़, ऑप्शन डी कहता है बच्चों बनावली। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 का? सोच समझ कर आंसर दें बच्चों। वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस बी लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा माना जाता है? लोथल माना जाता है बच्चों। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था। ऑप्शंस ए कहता है रेगिस्तान का टीला, ऑप्शंस बी कहता है नदीमुख भूमि का टीला, ऑप्शन सी कहता है मृतकों का टीला, ऑप्शंस डी कहता है जीवन का टीला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था बच्चों? मृतकों का टीला। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। हड़प्पा के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? ऑप्शंस ए रावी, ऑप्शंस बी है झेलम, ऑप्शन सी है ब्यास, ऑप्शन डी है बच्चों सतलज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 है। वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रावी। हड़प्पा के खंडहर रावी नदी के तट पर पाए जाते हैं बच्चों। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शंस ए चट्टान कटौती की वास्तुकला, ऑप्शंस बी है बच्चों बंदरगाह, ऑप्शन सी है कपास की खेती, ऑप्शन डी है बच्चों मिट्टी के पात्र। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मिट्टी के पात्र। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा मिट्टी के पात्र से प्रसिद्ध था। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। जो भी बच्चे हमारे एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर पर जुड़े हुए हैं, चैनल को लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? ऑप्शंस ए कहता है नटराज, ऑप्शंस बी कहता है नृत्य करती हुई बालिका, ऑप्शन सी कहता है बुद्ध, ऑप्शन डी कहता है नरसिंहा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सोच समझ कर आंसर दें। जल्दबाजी में आंसर कुछ बच्चे गलत दे देते हैं। वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस बी नृत्य करती हुई बालिका
सिंधु घाटी की एक महत्वपूर्ण मूर्ति मानी जाती थी या रचना मानी जाती थी। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प से? ऑप्शन ए कहता है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ऑप्शन बी कहता है गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास। ऑप्शन सी कहता है ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास और गृहस्थ। ऑप्शन डी कहता है गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ, ब्रह्मचार्य। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चनों को थोड़ा सा समझें तभी आंसर दें। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आरोही क्रम है ये। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि ऑप्शन ए कहता है ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। ऑप्शन बी कहता है अधिकांश युद्ध गाय के लिए लड़े गए। ऑप्शन सी कहता है पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्रायः गायें होती थी ना कि जमीन। ऑप्शन डी कहता है बच्चों उपयुक्त सभी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों 21। जो भी बच्चे हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पर आपको बच्चों नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 का? वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग कैसे थे बच्चे? ऋग्वेद में किए गए अनेक संदर्भ में थे, अधिकांश युद्ध के लिए लड़े गए थे, पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार गायें होती थी। ये तीनों चीज़ें क्या है ऋग्वैदिक आर्य में। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शंस ए शिक्षा पर, ऑप्शन बी जन्म पर, ऑप्शन सी व्यवसाय पर, ऑप्शन डी है बच्चों प्रतिभा पर। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी व्यवसाय पर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चनों को समझ लें। ऑप्शन ए कहता है जौ और चावल। ऑप्शन बी कहता है दूध और इसके उत्पाद। ऑप्शन सी कहता है चावल और दालें। ऑप्शन सी कहता है सब्जियां और फल। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या होगा बच्चों? जो भी बच्चे चैनल से जुड़े हैं चैनल को लाइक ज़रूर कर दें बच्चों, सब्सक्राइब कर दें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे बच्चों। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी दूध और इसके उत्पाद वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन माना जाता था। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। वैदिक लोगों द्वारा किसी धातु का प्रयोग पहले किया जाता था? ऑप्शन ए है चांदी, ऑप्शन बी है सोना, ऑप्शन सी है लोहा, ऑप्शन डी है बच्चों तांबा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन को सही से देखें बच्चों तभी आंसर दें। महत्वपूर्ण क्लास है बच्चों, वर्दी का जुनून। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस डी तांबा।
वैदिक लोगों द्वारा धातु का प्रयोग किया गया, क्या किया गया था? तांबे का प्रयोग किया गया था। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? ऑप्शंस ए केनोपनिषद, ऑप्शंस बी विष्णु पुराण, ऑप्शन सी ऐत्रेय ब्राह्मण, ऑप्शंस डी कहता है बच्चों अथर्ववेद में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25, इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस सी ऐत्रेय ब्राह्मण। राज्याभिषेक समारोह का विवरण किस में मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में किया जाता है। चलते हैं बच्चों। थैंक यू बच्चों, फिर मिलेंगे हम आपको एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें। वर्दी का जुनून। इस बार आपको 2026 में यूपी पुलिस में सिलेक्शन होना है, तो अच्छे से हमें पढ़ना पड़ेगा बच्चों, तभी हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। वह दिन दूर नहीं बच्चों जब सफलता हमें मिलेगी। इसी की आशा के साथ हम फिर मिलेंगे आपको। जय हिंद, जय भारत। जो भी बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करे हैं वो चैनल को लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।